प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय हम बिहार की सियासी हलचल पर आपकी नजर ले जाते हैं। बिहार के सियासी गलियारे में अभी सबसे बड़ी खबर सामने है मुकेश सहनी से जुड़ी हुई, और मुकेश सहनी अभी सबसे अधिक चर्चे में। हम आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट के मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी के सभी विधायक अब भाजपा के साथ हो गए हैं, और विधानसभा में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी विधायक विहीन हो गई है, जिसके बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने बिहार में बड़ा तोड़जोड़ किया है और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को अपने खेमे में ले लिया है। 3 विधायक मुकेश सहनी के साथ थे और ये तीनों विधायक अब बीजेपी के हो चुके हैं, जिसके बाद मुकेश सहनी ने आज अपने आवास पर, सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यह सबसे बड़ा सवाल जो सामने अभी चलकर आ रहा था कि क्या मुकेश सहनी अभी भी बिहार में मंत्री पद पर बैठे रहेंगे या फिर वो मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुकेश सहनी ने इस सवाल का जवाब भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सब कुछ क्लियर किया है। उन्होंने अभी बीजेपी को शुभकामना भी दी है और कहा है कि सन ऑफ मल्ला के सपोर्ट से ही बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बिहार में बन सकी, जीत दर्ज कर चुकी विधानसभा चुनाव में। और उन्होंने ये इस तोड़ जोड़ के लिए भी, ये जो सियासी तोड़ हुआ है भाजपा के तरफ से, उसके लिए भी उन्होंने बीजेपी को शुभकामनाएं दी है। जो कल तक हमारे विधायक थे उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनके 74 विधायक बनाए। और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी, और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुंचे और 74 से 77 पहुंचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ। हम आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें उन्होंने कहा कि हम संघर्ष के रास्ते पे ही चल के यहाँ आए हैं। बॉम्बे में हम कभी फुटपाथ पर जीवन जिया करते थे और वहाँ से सन ऑफ मल्ला और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ा आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि कुछ लोग ये चाहते ही नहीं थे कि यह आगे बढ़े राजनीति में। यदि वो 11 सीट ले सकता है तो आगे चलकर बड़ा डिमांड भी कर सकता है, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैं खटक रहा था। मुकेश सहनी ने कहा कि हमें पता था कि चल क्या रहा है, ऐसा नहीं है कि हम अनजान थे, सब कुछ जान रहे थे, लेकिन समय का इंतजार कर रहे थे। हमारे तीनों विधायक जब अब उधर हो चुके हैं, उसके बाद भी हम नहीं टूटे हैं। पार्टी में आना जाना तो लगा रहता है। सबसे बड़ा सवाल आज का सामने था कि मुकेश सहनी आगे क्या करेंगे। जहां राजनीति में अब सबसे बड़ा कयास जो लगाया जा रहा था कि क्या मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर वो मंत्री पद पर बैठे रहेंगे, तो उन्होंने भी इस चीज को क्लियर कहा और कहा कि कुछ चीज जब इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है तो कुछ चीजों के लिए इंतजार करना चाहिए, कुछ मौका उन्हें भी देना चाहिए। यानी मंत्री पद को लेकर के उन्होंने क्लियर कहा कि नीतीश कुमार ही नेता हैं एनडीए के, और नीतीश कुमार ने ही सरकार में उन्हें जगह दी और नीतीश कुमार के ही फैसले का उन्हें इंतजार है। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। मुकेश सहनी ने आज स्पष्ट किया है कि वो मंत्रिमंडल से फिलहाल नहीं हट रहे हैं, मंत्री पद पर वो अभी रहेंगे और इसका फैसला जब तक नीतीश कुमार नहीं करते हैं तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उनका कहना है कि हम अभी इस सियासी तोड़ के
बाद जब उनकी पार्टी के तीनों विधायक अब नहीं रहे उनके साथ, विधायक विहीन वीआईपी पार्टी हो चुकी है, उसके बाद भी मंत्रिमंडल में वो रहेंगे, मंत्री पद पर वो रहेंगे। इसकी दलील भी उन्होंने दी कि जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नैतिकता के आधार पर आपको पद छोड़ नहीं देना चाहिए, तो मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं, नैतिकता के आधार पर मुझे क्या करना चाहिए ये तो बाद की बात है, पहले मैं पिछड़ों की आवाज़ हूँ, मल्लाहों की आवाज़ हूँ, और कल भी मैंने बेतिया में अपने पिछड़ों के लिए बड़ा कदम उठाया है, बड़ा फैसला लिया है। तो ऐसे फैसले हम तभी ले सकते हैं जब हम इस पद पर रहें। तो फिलहाल मैं उनके लिए देखता हूं, उनके लिए सोचता हूं, और कोई भी फैसला जो हम लेते हैं वो फैसला हम उनसे ही देख लेंगे। उसके बाद मुकेश सहनी ने यहां पर भी अपने विधायकों को भी शुभकामनाएं दी जो विधायक कल तक उनके साथ थे। मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने तमाम आरोपों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि आपके ही विधायक बताते हैं कि आप कारोबारी तरीके से जो है वो पार्टी को चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि कल तक जब तक मेरे साथ थे कोई ऐसा आरोप नहीं था, एलिगेशन नहीं था, लेकिन आज जब यहाँ से गए हैं तो फिर स्वाभाविक है मेरे ऊपर खराब आरोप गंदे लगाएंगे। ठीक है, उनका विषय है, उन्होंने एलिगेशन लगाया। लोग हमने बचपन में कहानी सुना था कि लंगूर है ना, अंगूर के पीछे भागता है, अंगूर मिल जाता तो उसके लिए अच्छा होता है, नहीं मिलता तो खट्टा है। जब विधायक बने थे तभी वो उसको मेरे विचारधारा अच्छा था, सारा चीजें अच्छा था, और अभी कल नहीं है तो 50 तरह के एलिगेशन लगाएंगे। इससे घबराना नहीं है। कल तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा विधायक है, तो उन्होंने प्रोजेक्ट किया, और उससे पहले उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से ही किया। तो ये सारी चीजें तो जब इस धरती पर सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिया, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, तो मैं कौन सा खेत के मूली हूँ। तो इस तरीके से चीजें होते रहेगा। जब बीजेपी के साथ तकरार पर उनकी बात जब आगे बढ़ी तो उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, और आज इस तरह हमारे साथ हुआ है वो मुझे नहीं पता कितना सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के ऊपर वो लगातार हमलावर दिखे। उन्होंने कहीं ना कहीं इन संजय जायसवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि हमारी डील बीजेपी के साथ क्या हुई थी ये उस दिन बंद कमरे में सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक मैं और एक देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह। उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ हमारी क्या डील हुई थी ये किसी को नहीं पता। संजय जायसवाल जी को यह तक सौभाग्य नहीं था कि वो कमरे के बाहर भी खड़े रह सकें या बैठ सकें और जान सकें कि आखिर मैंने अमित शाह से क्या बातचीत की। उसके बाद उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया, बीजेपी के 2 नेताओं का उन्होंने नाम लिया कि इन 2 नेताओं को कुछ ना कुछ भनक जरूर होती थी कि हमारी क्या बातचीत अमित शाह से हुई है। वो 2 नेता कौन थे उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कहा कि बीजेपी के नेता नित्यानंद राय और मंगल पांडे, ये 2 नेता ऐसे थे जिनको अमित शाह से हमारी बातचीत या आगे की रणनीति के बारे में पता रहता था। लेकिन संजय जायसवाल के ऊपर वो हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि नहीं, संजय जायसवाल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि हमारी क्या बातचीत हुई, क्या डील हुई। इसके बाद अब मुकेश सहनी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुकेश सहनी के राजनीतिक भविष्य का अब आगे क्या होगा। मुकेश सहनी अब आगे मंत्रिमंडल में किस तरह से बने रह सकते हैं, क्योंकि उनको बीजेपी ने ही अपने कोटे की सीट से एमएलसी बनाया और अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। यदि उनका कार्यकाल खत्म होता है तो अब वो आगे किस तरह से एमएलसी बने रहेंगे यह उनके लिए बड़ा सवाल है। और यदि वो एमएलसी नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, तो फिर आगे वो मंत्री भी अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे, जिसके बाद अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से मंत्री पद को नहीं छोड़ेंगे। यदि एनडीए चाहती है, यदि नीतीश कुमार चाहते हैं तो हमें उस पद से वो हटा दें। बोचहां उपचुनाव को लेकर के भी मुकेश सहनी लगातार हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि वो सीट हमारी थी, उस पर गलत किया गया, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा, वो उनकी गलती थी, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि बोचहां में हम किस तरह से बड़ी जीत दर्ज करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।